जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चीटे शकील साजिद के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी खबर जिसने रिश्तों और भरोसों को तार तार कर दिया। यहां एक नामी बिल्डर के बेटे पर कानपुर की रहने वाली एक महिला ने शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगाया। यह मामला महज धोखे का नहीं बल्कि एक महिला की गरिमा और उसके संघर्ष की दर्दनाक दास्तां है। पीड़िता जो कानपुर से भोपाल बेहतर भविष्य और नौकरी की तलाश में आई थी, उसे शहर के एक रसूखदार बिल्डर के यहाँ काम शुरू किया। पीड़िता का आरोप कि काम के दौरान बिल्डर के बेटे ने उससे नजदीकी बढ़ाई और शादी का पवित्र वादा कर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। एमपी नगर के नामी होटलों में यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाते हुए जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। इस दौरान उसका 3 बार गर्भपात भी हुआ। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी की असलियत सामने आ गई। आरोपी जो खुद पहले से शादीशुदा है, उसने न केवल शादी से इनकार कर दिया बल्कि पीड़िता को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। पीड़िता को न्याय पाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद शुरुआत में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर जब मामला एसीपी की जांच तक पहुंचा तब जाकर पुलिस की नींद टूटी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब भोपाल के एमपी नगर थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एडिशनल डीसीपी ने एक आधिकारिक बयान देकर पुष्टि की कि पीड़िता और आरोपी दोनों के बयानों और तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज है और पुलिस बारीकी से साथ जुटा रही है। वहीं पीड़िता अब भी न्याय की गुहार लगा रही। उसकी मांग है कि आरोपी उसके सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करे और माफी मांगे। रेप की घटना सामने आई है। लड़की कानपुर की रहने वाली ऐसी खबर आई है। कहाँ की लड़की है और क्या है, क्या घटना है? ये थाना एमपी नगर की घटना, मेरे टोटल की घटना है। यहाँ पर एक पीड़िता द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर से थाना एमपी नगर में 69 बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, ये आरोपी का क्या प्रोफाइल है? आरोपी किसके विरुद्ध आरोप लगा है, क्या करता है? आरोपी जो है बिल्डर है और ये भी वहीं पे काम करती थी बिल्डर के यहाँ पे, और इसी दौरान इनके मधुर संबंध हुए और फिर इनके बीच संबंध स्थापित हुए तो महिला द्वारा फिर इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई। तो दोनों के बच्चे हैं, क्या है, क्या? हाँ, दोनों शादीशुदा हैं। महिला अपने पति से अलग रहती है और यहीं बिल्डर्स के यहाँ पे जॉब करती है। जो बिल्डर्स है वो भी शादीशुदा है। और महिला से कहाँ की रहने वाली है? महिला कानपुर की रहने वाली है। आरोपी की कोई गिरफ्तारी है? इसमें अभी अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साइबर अपराधी अब आम लोगों की मेहनत की कमाई डकारने के लिए बड़े ब्रांड्स के नाम का सहारा ले रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से, जहां एक युवक को मशहूर पिज्जा चेन डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर लाखों की चपत लगाई। विजयनगर थाना क्षेत्र में इस वारदात ने एक बार फिर ऑनलाइन निवेश और डीलरशिप के नाम का फर्जीवाड़ा उजागर किया। घटना की शुरुआत 21 फरवरी को ही जब कचनार बरसाना के निवासी अनय तिवारी के पास एक अनजान नंबर से कॉल और ईमेल आया। कॉल करने वाले शातिर ठग ने खुद को जुबिलेंट फूडवर्क का रिलेशनशिप मैनेजर नीतीश पाठक बताया। आरोपी ने इतनी सफाई से बात की कि पीड़ित उसके झांसे में आ गया। ठग ने फर्जी ईमेल के जरिए अनय से कुछ ज़रूरी दस्तावेज मांगे और कुछ ही वक्त बाद ये खुशखबरी दे दी कि उनका आवेदन फ्रेंचाइजी के लिए चुन लिया गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर पीड़ित से अलग अलग किस्तों में 2,65,500 रुपये एक बैंक खाते में जमा करवा लिए गए। हैरानी की बात यह कि ठगों की भूख यहीं नहीं मिटी। आरोपी ने इसके बाद एनओसी के नाम पर 4,72,000 रुपये की मांग की। जब रुपयों की मांग बढ़ने लगी तब पीड़ित को अनय तिवारी को शक हुआ और उन्होंने डोमिनिज की आधिकारिक वेबसाइट मौजूद की। वहां मौजूद चेतावनी को पढ़कर पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कंपनी ने साफ तौर पर लिखा था कि वे केवल
अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी से ही भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरह पैसों की मांग नहीं करते। धोखाधड़ी का एहसास होते ही पीड़ित ने विजयनगर थाने में शिकायत की। जबलपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी के बैंक खातों, ईमेल एड्रेस और कार्ड डिटेल्स को खंगाल रही है ताकि इस गिरोह तक पहुंच सके। साथ ही अपील भी की है कि किसी भी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सत्यापन जरूर कर लें। थाना विजयनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हें एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन किया गया था कि वो डोमिनोज में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। वो उन्होंने अपने नंबर से इन्हें एक ईमेल आईडी भी दिया था, जिस पर अगर इन्हें डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने हैं तो कुछ दस्तावेज और कुछ पैसे इनको जमा करने हैं। बाद में इन्होंने डोमिनोज की वेबसाइट पर देखा तो उसमें जो ईमेल आईडी है जिसके माध्यम से फ्रेंचाइजी ली जाती है वो दूसरी थी। तो इन्हें समझ में आया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसमें इन्होंने अपने दस्तावेज व करीब 2,65,000 रुपये सामने वाले को पे कर दिए हैं। इसमें एफआईआर की गई है व जहाँ से भी इनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए गए हैं, जिस भी अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए गए उनकी तरफ टीम भी जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक ऐसी खबर जिसने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि समाज के भीतर जो हैवानियत है उसको उजागर किया। यहाँ एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास के आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ जनता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो मंजर देखने को मिला उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शुक्रवार की बात जब स्कूल से लौटकर चॉकलेट लेने गई मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्चे के साथ दरिंदगी की और फिर पकड़े जाने के डर से उसे तकिए के कवर से बांधकर एक बोरे में भरकर खंडहर के पास फेंक दिया। मासूम की जान लेने की नीयत से उसे कुएं में फेंकने की साजिश भी रची गई, लेकिन गनीमत रही कि ग्रामीणों की मुस्तैदी से बच्ची को समय रहते बचा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। शनिवार को जब पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला तो आरोपी ये कह रहा था कि अपराध करना पाप है। हालांकि इस हाई वोल्टेज ड्रामे मोड़ तब आया जब आरोपी को मेडिकल के लिए सुपेला ले गया, जहां अचानक आरोपी को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, उसके मुंह से एक खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे जूता सुंघाया और लोहे की चाबियां पकड़ाई, जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर ले जाकर दोबारा भर्ती करना पड़ा। एएसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिलहाल मासूम बच्ची बहुत सदमे में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। समाज इस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है और मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों और उन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की एक बड़ी खबर सामने आई है। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने 15 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपनी हौस का शिकार बनाया और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा भाग गया। रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से घटना की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 को ही, जब एक मासूम बच्ची हमेशा की तरह स्कूल के लिए घर से निकली, लेकिन शाम ढलने के बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल अपहरण का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस की मुस्तैदी के चलते 12 अक्टूबर को नाबालिग को उर्दना कृष्णापुर क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। जब महिला पुलिस अधिकारियों ने एक पीड़िता की काउंसलिंग की तो सच्चाई सामने आई। पीड़िता ने बताया कि झारखंड निवासी आरोपी दीपक पासवान ने उसे तमनार बुलाया था। वहां एक किराए के मकान में आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और 2 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। कृत्य को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को लावारिस छोड़कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दीपक पासवान ओडिशा के सुंदरगढ़ में छिपा है। बिना वक्त गंवाए रायगढ़ पुलिस की टीम ने दिगर प्रांत में दबिश दी और आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
एसएसपी ने बताया कि जिले में ऑपरेशन तलाश के तहत फरार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। फिलहाल आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सलाखों के पीछे जेल भेज दिया गया। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सनसनी खेज खबर सामने आई, जहां कानून की रक्षा करने वाले एक पुलिस आरक्षक ने कानून के जानकार यानी एक अधिवक्ता पर ही सरेराह हमला बोल दिया। शहर की पाश कॉलोनी समीक्षा टाउन में हुई इस हिंसक घटना ने न केवल पुलिस की छवि को धूमिल किया, बल्कि विभाग के भीतर चल रहे पक्षपात पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूरा विवाद महज बच्चों के शोर शराबे जैसी मामूली बात से शुरू हुआ। पीड़ित अधिवक्ता पंकज शर्मा के मुताबिक उनके घर के बाहर खेल रहे बच्चों को जब उनकी पत्नी ने शांत रहने को कहा तो पड़ोस की एक युवती अभद्रता पर उतारू हो गई। शोर सुनकर जब पंकज शर्मा बाहर निकले तो वहां मौजूद मदन महल थाने में पदस्थ आरक्षक साकेत तिवारी ने आओ दिखाना ताव और अधिवक्ता पर हमला कर दिया। मारपीट का यह पूरा मंजर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ देखा गया कि कैसे एक पुलिसकर्मी वर्दी के नशे में चूर होकर अपने पड़ोसी के साथ बर्बरता कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मारपीट के बाद जब घायल अधिवक्ता लहूलुहान हालत में न्याय की गुहार लगाने सिविल लाइन्स थाने पहुंचे तो वहां उनके साथ इंसाफ के बजाय खाकी का भाईचारा देखने को मिला। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस विभाग अपने ही साथी आरक्षक को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट सामने होने के बावजूद घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इतना ही नहीं, आरोप यहां तक बताया कि मदन महल थाने के टीआई और सिविल लाइन्स थाने के आला अधिकारी पीड़ित पर मामले को रफा दफा करने और समझौते के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इस घटना के बाद शहर के वकीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिला अधिवक्ता संघ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपी आरक्षक साकेत तिवारी पर तत्काल सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वकील समुदाय उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। समीक्षा टाउन में रहता हूँ फेज 2 में, और आज शाम को 6:30 बजे की घटना है। और मैं सो रहा था, मेरी पत्नी ने आके बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनको मना किया कि यहाँ हल्ला मत करो, हस्बैंड सो रहे हैं, तो गेट भड़वा रहे थे। तो उनमें से एक चंदेल फैमिली की लड़की, उसने अभद्रता पूर्ण तरीके मेरी वाइफ को गाली गलौज करी। तो उसके बाद मैं भी बाहर आया, और वहीं पड़ोस में दूसरे व्यक्ति रहते हैं साकेत तिवारी, जो मदन महल थाना में आरक्षक के पद पे पदस्थ हैं, और उसने आके सीधे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। और इसकी शिकायत मैंने सिविल लाइन थाने में करी है। मेरा मुलायजा भी हो चुका है, लेकिन पुलिस वाले मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं। इसमें जो पदस्थ मदन महल थाने में जो पदस्थ हैं आरक्षक, वहाँ के टीआई साहब भी आए, और सिविल लाइन थाने से भी वही समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। और अभी मैंने आवेदन दे के आया हूँ, जिसमें मैंने पूरी बात लिखी है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। कितने घंटे हो गए एफआईआर में? लगभग हम लोग 10:30 बजे तक बैठा रहा मैं वहाँ पर, लेकिन एफआईआर नहीं की। आपका शुभ नाम? पंकज कुमार शर्मा, जिला अधिवक्ता संघ। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो समाज से गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।